बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ दे और हमेशा आपको हर तकलीफ़ और बीमारी से बचा के रखे। आज मैं सिमी किचन में जो बनने जा रहा है, मैंने सोचा चले नाश्ते के लिए भी कुछ स्पेशल होना चाहिए, स्पेशल ब्रेकफास्ट। उसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, एक पाव हमें चिकन चाहिए। मैंने इस तरह कीमा करवा लिया है, ये देखें। 4-5 हरी मिर्चें आप बारीक काट लें। 2 चम्मच चाहिए अदरक लहसुन का पेस्ट। थोड़ी सी हमें चाहिए चेडर चीज़। एक अदद प्याज है बड़े साइज़ में, उसको बारीक चॉप कर लिया मैंने। 4 अदद अंडे चाहिए, थोड़ा सा हरा धनिया और एक बड़ा साइज़ आलू इस तरह मैंने बारीक उसकी कटिंग कर ली है। इसके अलावा मसाले जो चाहिए उसमें चाहिए ब्लैक पेपर, नमक चाहिए, कुटी हुई मिर्चें चाहिए और ज़ीरा चाहिए और पिसा हुआ धनिया। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। 5 चम्मच ऑयल डाल के आप इसमें आलू रोस्ट होने के लिए रख दें। इस तरह मैंने क्यूब्स में छोटे छोटे काटे हुए हैं, ये रोस्ट होते रहेंगे। इसके साथ ही हम चिकन तैयार कर लेते हैं दूसरी साइड पे। इतनी देर में ये बन जाएंगे। इसमें 5 चम्मच ऑयल के डाल के थोड़ा सा आपने पहले प्याज को नरम करना है, इसको ब्राउन नहीं करना, बिल्कुल सॉफ्ट। तो थोड़ी देर आप चम्मच चलाएं इसमें। फिर उसके बाद हमारा चिकन जाएगा इसमें अदरक लहसुन डाल के। फिर बाकी जी प्याज पिंक हो चुका है, इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे। फिर ये चिकन का कीमा जाएगा इसमें, इसको थोड़ा सा फ्राई करना है आपने। प्याज को आपने ज़्यादा कलर नहीं देना, सिर्फ थोड़ा सा नरम ही करना है। फिर इसमें मसाले जाएंगे, ये थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो जाए, फिर हम इसमें मसाले ऐड करते हैं। बहुत ही आसान मज़ेदार ऑमलेट तैयार हो जाना है अभी। इसका पानी बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। 1 टीस्पून आप इसमें डाल दें कुटी हुई मिर्चें, ब्लैक पेपर डाल दें 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून और इसमें ज़ीरा जाएगा 1 टीस्पून और धनिया जाएगा। इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर लें मसाले। मीडियम का फ्लेम आपने मीडियम रखना है। जब थोड़ा पानी छोड़ेगा फिर इसको थोड़ा सा आप तेज़ कर दें चूल्हे को, ताकि वो का पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाए। 1/2 टीस्पून आप हल्दी डाल दें और 1/2 टीस्पून ही पिसी हुई मिर्च जाएगी। इसको आप अच्छी तरह 3 मिनट के लिए इसको आप पका लें और जब ठंडा हो जाएगा फिर हम इसको ऑमलेट में अंडे में मिक्स करेंगे। जी व्यूअर्स, चिकन फ्राई हो चुका है। अब इसमें इस तरह कटिंग की हुई बारीक हरी मिर्चें डाल दें और फ्लेम आप बंद कर दें और इसको ठंडा होने के लिए किसी डिश वगैरह में निकाल लें। जब ये ठंडा होगा फिर हमारा ये बाकी सामान उसमें जाएगा। जी ये देखें, आलू हमारे रोस्ट हो चुके हैं, ये बिल्कुल टेंडर है इस तरह। अब ज़रा इनको भी ठंडा होने के लिए आप 10 मिनट के लिए छोड़ दें। 4 अदद अंडे लेने हैं, इसको आप ऐसे फेंट लें और उसमें 1/2 टीस्पून नमक जाएगा, ब्लैक काली मिर्च डाल दें थोड़ी सी और थोड़ा सा ज़ीरा डाल दें और इसको मिक्स कर दें। फिर इसमें जो मैंने आलू रोस्ट किए थे वो भी साथ ही डाल दें। पहले अंडों को फेंट लें। आलू जो रोस्ट किए हुए हैं उसका आपने अच्छी तरह वो ऑयल निकाल देना है, तो फिर इसमें ये जाएंगे। ये सारे आलू जाएंगे इसमें, अच्छी तरह गल चुके हैं। उसके बाद हम इसको फ्राई पैन में आपको दिखाती हूँ किस तरह बनेगी। चूल्हा ऑन करके आप ब्रश के साथ पूरा इस तरह साइडों पे भी सेंटर में भी ऑयल लगा लें और आंच आपने बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं करनी और ना मीडियम रखनी है, बहुत आहिस्ता इस तरह करके। फिर आपने आधे इसमें डाल देने हैं, जो ऑमलेट आलू जो बनाए थे इसमें
और इसके ऊपर ही हमारा चिकन जाएगा। बाकी आपने बचा लेनी है चिकन के ऊपर डालने के लिए, है ना। ये सेंटर में फ्लेम बहुत आहिस्ता रखें, अगर तेज़ करेंगे तो वो नीचे से जल जाएगा सारा। ये सेंटर में इस तरह तो थोड़ा सा प्रेस करें, ये देखें ऐसे करके। फिर इसमें धनिया जाएगा, सेंटर में लगा दें इस तरह। उसके बाद इसमें फिर ये आप इसमें ये चीज़ डाल दें जो मैंने कद्दूकश करके रखी हुई थी। इस तरह फैला दें इसको अच्छी तरह, और इसके बाद इसमें ये जो बाकी आलू वाला अंडों वाला था, अंडे जो मैंने मिक्स किए थे वो डाल दें इस तरह। ये स्पेशल ऑमलेट देखें तैयार हो गया है। फ्लेम बंद करने लगे हैं, इसको थोड़ा सा आप इस तरह प्रेस करेंगे ताकि अंदर तक पक जाए। अब हम इसको डिश आउट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। जी ये देखें इस तरह आप कटिंग करके मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही टेस्टी मज़ेदार बना है चीज़ वाला ऑमलेट। ये देखें, आप बनाएं ज़रूर और इन्जॉय करें। जी ये स्पेशल ऑमलेट तैयार है। आप इसको 3 टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह नाश्ते में, दोपहर में खाने में, और आप बच्चे और बड़े सब शौक़ से खाएंगे। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बना है। आप बनाइएगा ज़रूर और मुझे बताइएगा फिर कैसा बना है। अगर आपको मेरी स्पेशल ऑमलेट की रेसिपी अच्छी लगी है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इंशाल्लाह ईद के लिए आपके साथ बहुत ज़बरदस्त चीज़ें बनाऊँगी। अब मुझे आप इजाज़त दें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।